हर हर महादेव, जय माता दी। दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में देवी दुर्गा की पूजा का खास महत्व होता है। ज़्यादातर लोग पूजा के साथ ही घर में कलश स्थापना करते हैं और ज्वारे उगाते हैं। नवमी को कन्या पूजन और हवन के साथ पूजा खत्म होती है। इसके साथ ही ज़्यादातर लोग कलश के ऊपर रखे नारियल को तोड़कर प्रसाद के रूप में परिवार में बांटकर खा लेते हैं, लेकिन ये करना पूरी तरह से गलत है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कलश के ऊपर रखे नारियल का पूजा के बाद क्या करना चाहिए। साथ ही में कुछ और भी जानकारी प्राप्त करेंगे, जैसे नवरात्रि के बाद ज्वारे का क्या करना चाहिए, कलश पर बंधे कलावे का क्या करना चाहिए, कलश के नीचे रखे चावल का क्या करना चाहिए और साथ ही में कलश के अंदर रखी हुई सामग्री का क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, हर साल अश्विनी माह की प्रतिपदा तिथि को कलश स्थापना और अखंड ज्योति को प्रज्वलित करके नवरात्रि की शुरुआत की जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों के बाद 10वीं तिथि को कलश को विसर्जित किया जाता है। कलश विसर्जन के समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं कौन कौन सी बातें हैं वो। कलश की स्थापना में नारियल का खास रोल होता है। कलश के ऊपर नारियल रखा जाता है और उसे चुनरी कलावा से लपेटकर देवी दुर्गा की मूर्ति उसके ऊपर स्थापित की जाती है। पूरे 9 दिन इस नारियल की पूजा होती है और मंत्रों से अभिमंत्रित किया जाता है। मान्यता है कि इस नारियल को खाना नहीं चाहिए। काफ़ी सारे विद्वान का मानना है कि पूजा का ये नारियल आपके दुख और कष्टों को खत्म करता है, इसलिए कलश पर रखा नारियल खाना नहीं चाहिए। तो कलश के नारियल का आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, बताते हैं हम आगे। नंबर 1, कलश के ऊपर रखे नारियल को आप नदी या बहते जल में प्रवाहित कर सकते हैं। नंबर 2, अगर आप घर में शुभता चाहते हैं और लोगों की बुरी नज़र से परिवार वाले को बचाना चाहते हैं तो कलश के ऊपर रखे नारियल को लाल कपड़े में बांधकर मेन डोर पर बांध देना चाहिए। ये घर में आने वाली हर नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। नंबर 3, कलश पर रखा हुआ नारियल आप गाय को भी खिला सकते हैं। नवरात्रि में ज्वारे बोने की परंपरा है। शास्त्रों के मुताबिक सृष्टि की शुरुआत में जौ ही पहली फसल थी, इसलिए नवरात्रि में जौ बोया जाता है। नवरात्रि के बाद ज्वारे का क्या करना चाहिए। नंबर 1, नवरात्रि पूजा खत्म होने के बाद ज्वारे को मिट्टी से बाहर निकाल लें। कुछ ज्वारे पूजा स्थल पर रखें। नंबर 2, कुछ ज्वारे घर की तिजोरी या पैसे रखने वाली अलमारी में रख सकते हैं। नंबर 3, 1 या 2 ज्वारे अपने पर्स में रखें। बचे हुए ज्वारे किसी नदी में प्रवाहित कर दें। नवरात्रि के बाद कलश हटाते समय कलश पर बंधे कलावे को खोलकर हाथों में बांध लें। ऐसा करने से देवी भगवती प्रसन्न होती हैं और भक्तों पर हमेशा मेहरबान रहती हैं। नवरात्रि के बाद कलश हटाते समय उसके नीचे रखे चावल और पूजा सामग्री को नदी में प्रवाहित कर सकते हैं। इससे कोई दोष नहीं लगता है और पूजा का संपूर्ण फल मिलता है। आगे हम जान लेते हैं कि कलश में रखे जल का हमें क्या करना चाहिए। नवरात्रि के बाद कलश में रखे जल को आम के पत्तों से पूरे घर में छिड़कें और बचे हुए जल को तुलसी या समी के जड़ में डाल दें। घर के हर एक कोने में जल छिड़के, लेकिन बाथरूम और शौचालय में ना छिड़के। कलश हटाने से पहले माँ दुर्गा की विधि विधान से पूजा करें। उसके बाद पूजा में जाने अनजाने में हुई गलती की माफ़ी मांगे, फिर कलश के जल को घर में छिड़कना शुरू करें। माता रानी आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। इसी आशा और विश्वास के साथ वीडियो को समाप्त करती हूँ। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।